हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोग जो म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो काफ़ी लोगों के यहाँ पर डाउट थे सर कि सी केवाईसी, ई केवाईसी और केवाईसी के अंदर बेसिक डिफरेंस होता क्या है। जनरली जो लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर उनको ये टर्म्स सुनने को मिलती है और ज़्यादातर लोगों ने केवाईसी के बारे में यहाँ पर सुना है, बट यहाँ पर काफ़ी लोगों को डाउट है सी केवाईसी और ई केवाईसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं केवाईसी, सी केवाईसी और ई केवाईसी के बारे में। सो आई होप फ्रेंड आपको इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं आएगा केवाईसी से रिलेटेड। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि सी केवाईसी क्या होता है और इसके फीचर्स क्या है और किस तरीके से हम लोग इसको सी केवाईसी को यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर हम लोग इसका एक सी केवाईसी नंबर आता है उसको हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है जनरली ई केवाईसी और सी केवाईसी के अंदर, वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आपको यहाँ पर सेंट्रल केवाईसी करवानी है तो। और जो लोग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर पहले से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, क्या उन लोगों को भी सी केवाईसी की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरीके से हम लोग सी केवाईसी को चेक कर सकते हैं कि हमारा सी केवाईसी नंबर है या नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को करते हैं अभी स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का हम लोग इस वीडियो को रखेंगे यहाँ पर, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग इन सारी टर्म्स को समझ लें ताकि आपको कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं बचे किसी भी टर्म को रिलेटेड। यहाँ पर सबसे पहले सी केवाईसी का मतलब होता है सेंट्रल नो योर कस्टमर। इसकी स्टार्टिंग यहाँ पर 2017 के मिड में हुई थी। तो जो लोग भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर विल हैव टू गो थ्रू द सी केवाईसी प्रोसेस। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो ऑलरेडी यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, उन लोगों को अभी तक तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि वो सी केवाईसी कराएं। अगर हो सकता है कि कुछ एक साल बाद या 6 महीने बाद हम लोगों को यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़े कि हर एक इन्वेस्टर को यहाँ पर सी केवाईसी की ज़रूरत पड़े, बट अभी फिलहाल यहाँ पर इस तरीके का कोई भी रूल नहीं है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जिनकी जो केवाईसी है वो सीवीएल केआरए के थ्रू भी केवाईसी हुई है बहुत सारे लोगों की यहाँ पर, तो उन लोगों को सी केवाईसी की ज़रूरत नहीं है, वो लोग अभी भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हम लोगों को क्यों सेंट्रल केवाईसी या सी केवाईसी कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब सी केवाईसी नहीं आया था उससे पहले अगर हम लोगों को डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डील करना होता था, जैसे कि मुझे अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है तो मुझे वहाँ पर सेपरेट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना होते थे। तो बैंक वहाँ पर मेरा फर्दर केवाईसी करेगा, उसके बाद वहाँ पर मेरा अकाउंट ओपन होगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर इंश्योरेंस बाय करना है बैंक के अंदर ही या फिर कहीं और से, तो वहाँ पर मेरा सेपरेट केवाईसी होगा। उसके बाद अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो वहाँ पर अगर मेरा सी केवाईसी नंबर नहीं था पहले, तो मुझे यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते समय फिर से केवाईसी देना होती है। तो यहाँ पर जब से सेंट्रल केवाईसी आया है उसके बाद आपको बस एक बार सेंट्रल केवाईसी नंबर लेना है जो कि 14 डिजिट का नंबर होता है, और जो ये आपकी बार बार की जो प्रोसेस होती है हर जगह केवाईसी करने की, उसको यहाँ पर कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। तो जिन लोगों के पास सेंट्रल केवाईसी नहीं है वो लोग किस तरीके से केवाईसी ले सकते हैं, सेंट्रल केवाईसी हम लोग अभी देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर जो ब्लॉक डायग्राम है आपको एक क्लियर बता रहा है कि अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना था जब सी केवाईसी नहीं आया था तो आपको सेपरेटली करना होता था, उसके लिए केवाईसी, फिर म्यूचुअल फंड के लिए केवाईसी करो, फिर इंश्योरेंस लेना है फिर उसके लिए केवाईसी करो, फिर अगर आप कोई एएमसीज के अंदर यहाँ पर फिर से म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं फिर से यहाँ पर केवाईसी कर रहे हैं। तो इस तरीके की केवाईसी की हमारे पास यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस हुआ करती थी। तो यहाँ पर जब से सेंट्रल केवाईसी आया है उसका मतलब होता है सी केवाईसी, तो वहाँ पर आपको एक 14 डिजिट नंबर मिल जाता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो अगर ये नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है तो इस नंबर के बाद क्या होगा कि फ्रेंड, अगर आप यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं, जैसे कि अगर आपको यहाँ म्यूचुअल फंड्स परचेस करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, उसके अंदर बैंक अकाउंट ओपन करना है या आपको इंश्योरेंस यहाँ पर बाय करना है, तो यहाँ पर आपका एक सेंट्रल केवाईसी नंबर होता है 14 डिजिट का। वो नंबर अगर आप यहाँ पर देंगे तो आपकी ऑलरेडी यहाँ पर जो केवाईसी है वो सेंट्रल केवाईसी हो चुकी है, डायरेक्टली आप यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स के साथ डील कर सकते हैं। आपको फर्दर कोई और केवाईसी कराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। सेंट्रल केवाईसी के अंदर क्या होता है, जनरली आपकी एक केवाईसी होके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर सेव रहती है। तो जो लोग भी यहाँ पर डील कर रहे हैं, बैंक, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एएमसीज, वो लोग आपकी यहाँ पर डायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में जो आपकी केवाईसी हुई है उससे डायरेक्टली वो डेटा फेच कर लेते हैं। उसको पता लग जाता है कि इस बंदे का पैन कार्ड नंबर क्या है, उसके बाद यहाँ पर की केवाईसी क्या है, फुल डिटेल यहाँ पर उनको पूरी इंक्वायरी हमारी ले सकते हैं। तो हम लोग को हर जगह यहाँ पर केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारे पास एक सेंट्रल केवाईसी नंबर यहाँ पर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अब ये बात आती है कि किस तरीके से हम सी केवाईसी नंबर को ले सकते हैं, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को सी केवाईसी नंबर लेने के लिए।
तो फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोग जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो फर्स्ट टाइम अभी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वहाँ पर आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है eKYC और CKYC। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि eKYC के अंदर आपकी क्या लिमिटेशंस होते हैं। तो आप जो भी AMCs, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हुआ, रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ, जो भी AMCs के साथ यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, तो आप यहाँ पर AMC के ऑफिस जाकर, उनके ब्रांच ऑफिस जाकर, जो हो सकता है आपकी सिटी के नज़दीक हो या आपकी सिटी के अंदर होंगे, वहाँ पर आप जाके CKYC का फॉर्म भर सकते हैं। तो विद इन 15 डेज के अंदर आपका CKYC नंबर जनरेट होके आ जाएगा। अगर आपको AMC के थ्रू यहाँ पर नहीं जाना है CKYC के लिए, तो आप सेपरेटली जा सकते हैं। आप रजिस्ट्रार CMS के ऑफिस जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपने खुद से यहाँ पर 15 डेज के अंदर वो जो आपका CKYC नंबर है वो भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। या फिर अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वहाँ पर आप जाके उस बंदे को बोल सकते हैं, वो आपके लिए फॉर्म अरेंज कर देगा और वहाँ पर आपको CKYC नंबर जो है वो मिल जाएगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे? इसके लिए आपका एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड हो सकता है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पर आपका पैन कार्ड लगेगा। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो हम लोग नॉर्मल KYC के अंदर देते हैं, वही सब डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिस टर्म के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस होगा फिर eKYC के अंदर और CKYC के अंदर। देखिए, जब भी आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप बिना CKYC के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर आज इन्वेस्टमेंट करना है, 10,000 रुपये का अमाउंट मुझे आज इन्वेस्टमेंट करना है, बट यहाँ पर मेरा KYC नहीं हुआ है, या ना CKYC हुआ है ना KYC हुआ है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मुझे क्या है ऑप्शन, यहाँ पर मुझे ऑप्शन ये देती है AMCs कि आप eKYC कर लीजिए। eKYC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक KYC। यहाँ पर वो आपका आधार नंबर को यूज़ करता है, 100% ये पेपरलेस होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपको OTP जनरेट होकर आपको मिल जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक रहेगा, तो वहाँ पर आपको एक OTP मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, eKYC के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो लिमिटेशन दी गई है, eKYC अगर आप करवाते हैं और फिर म्यूचुअल फंड के अंदर आप पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर आपका 50,000 रुपीज़ की एक अपर लिमिट है। इससे ज़्यादा आप एक AMC में एक साल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर रिलायंस म्यूचुअल फंड के साथ में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप यहाँ पर eKYC अगर करते हैं, तो आप वहाँ पर मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक साल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर SIP करना चाहते हैं eKYC को करने के बाद, तो आप इजीली यहाँ पर SIP कर सकते हैं। eKYC करवाने के बाद आप यहाँ पर 4,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP भी रन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 12 मंथ के अंदर जो हो रहा है वो 48,000 ही होगा उसके बाद भी। तो यहाँ पर आपको एक eKYC के बाद भी 4,000 की लिमिट मिल जाती है। 4,000 रुपीज़ की पर मंथ अगर आप SIP करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि मुझे तो 5,000 रुपीज़ का पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है, 10,000 रुपये का पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर वहाँ पर आपको या तो आप CKYC करा लें, या फिर ऑलरेडी आपकी कहीं ना कहीं KYC हुई होगी किसी न किसी म्यूचुअल फंड के साथ, तो वो आपको यहाँ पर काम में आ जाती है। यहाँ पर जो लिमिट होती है 50,000 रुपीज़ की लिमिट होती है eKYC के अंदर पर एनम पर फंड हाउस, आपको ये ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हैं, तो उनकी यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी CKYC करने की या नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो पहले से इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं जो KYC है वो CVL KRA के अंदर उनकी KYC हुई है, तो वहाँ पर अभी उनके पास CKYC का नंबर नहीं होगा। जो KYC वहाँ पर दिखाता है वो CVL KRA KYC दिखाता है, तो वो भी आपकी काम करेगी। अब जब भी यहाँ पर जो AMCs है वो अगर रूल लेके आती है कि सभी को CKYC करना होगी या ज़रूरी होगा, तब हम लोग देखेंगे। बाकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई भी CKYC कराने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको चेक करना है कि मैं KYC वेरीफाइड हूँ या नहीं हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या हुआ है कि आपको ये लिंक आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करके अपना पेन नंबर अगर डालेंगे, तो वहाँ पर आपको सबमिट करने के बाद बता देगा अपनी पेन डिटेल्स कि आप KYC वेरीफाइड है या नहीं है। और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, कैसे आपको चेक करना है, या आपको अगर देखना है CKYC नंबर कैसे मुझे चेक करना है, तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जस्ट इस वीडियो के नीचे अगर आप क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर आपको सारी लिंक्स अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ पर आप खुद से अपने जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अपना CKYC का नंबर भी इन वेबसाइट पे जाकर इजीली चेक कर सकते हैं। वहाँ पर अपनी पेन की डिटेल डालें, उसके बाद जो भी आपको वहाँ पे कैप्चा दिखेगा उसको आपको एंटर करना है, जो इमेज आपको वहाँ दिखेगी। उसके बाद आप जब सबमिट करेंगे तो आपको वहाँ पर CKYC नंबर के लिए भी बता देगा कि आपका CKYC नंबर है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि अगर आपको यहाँ पर कम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अगर SIP करनी है 1,000 रुपीज़ की या 2,000 रुपीज़ की, और आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इजीली सेम डे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर eKYC का एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, वहाँ पर आपको eKYC करना है जो कि आपके आधार पे लिंक होगी, और वहाँ से आप इजीली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आपको वॉल्यूम की ज़रूरत पड़े, यानी कि आपको 10,000 रुपीज़ 20,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको यहाँ पर कोई ना कोई एक KYC कराना पड़ेगी। तो वहाँ पर आप CKYC का फॉर्म भर के अपनी KYC करा सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुए होंगे।
और अगर आज के बाद भी आपको कोई डाउट यहाँ पर बचता है केवाईसी से रिलेटेड, कोई भी पर्टिकुलर डाउट अगर आपका यहाँ पर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।